गाइस अन्ना गाड़ी चला रहा है, कृष्णा और मैं और गणेश हम तीनों पीछे बैठे हैं। और दोस्तों हमें पतंग नहीं मिली। सो गाइस हमारी पतंग वो रही है, आपको दिख रही होगी, मैंने जूम कर दिया है फुल। और दोस्तों सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और सब सो रहे हैं यहाँ पर और 7:30 बज चुके हैं। कृष्णा राम उठा है अभी और कृष्णा सो रहा है। 7:30 बज चुके हैं दोस्तों और हम अभी तक नहाए भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और नीचे है ना गेहूँ लेने वाले आ गए हैं। मतलब ऐसा होता है संक्रांति के मौके पर मतलब गेहूँ देते हैं हमारे गाँव में, मतलब गेहूँ लेने वाले आते हैं। तो दोस्तों उनको गेहूँ देने हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे और सबको गेहूँ देते हैं और उसके बाद फिर नहाएंगे और बनने जाएंगे। तो पहले तो नीचे चलते हैं। सो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं और देखिए ये सब लेने आएंगे भी गेहूँ। और हमारे हाथ में है तिल्ली। इस तिल्ली से क्या करना है कि उस गेहूँ में इस तिल्ली को मिक्स करना है और मिक्स करके मिला करके फिर इनको देना है। सो गाइस हम लोग टब लेकर के आ गए हैं और ये सब मतलब आ गए हैं, बस अब देना बाकी है। और गेहूँ मतलब हमें इस तिल्ली को मिक्स करना है इस गेहूँ में, तो हम इस तिल्ली को भी मिक्स करेंगे। अभी गेहूँ निकाल रही है वेदिका, बस 2 मिनट गेहूँ निकाल करके फिर इनको स्टार्ट करते हैं बांटना। तिल्ली में पहले मिक्स करनी है, तो मैं तिल्ली मिक्स कर देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइस गेहूँ मिक्स कर दिए हैं लाना और सबको देना है यहाँ पर। हमारी बात सुनो, सब एक एक करे ना हो यार, एक एक करके आओ। क्या बोरी में अंकल, क्या बोरी में डालो सबसे पहला, बहुत शानदार। सो गाइस फाइनली हमने बांट दिए हैं। और दोस्तों इतना बेकार लग रहा है ना, मतलब इतने मिसबिहेव तरीके से मतलब लेते हैं, सारे झुंड बना लेते हैं और रिपीट में गेहूँ लेते हैं। मतलब ये हरकतें इनकी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, जितने दे दिए उतने दे दिए, उसके बाद अब नहीं देंगे। देने का मन था बट नहीं देंगे अब इनको। तो वो गए अब यहाँ से, देखिए ये जा रहे हैं सब ले के कर, और बस ये चले जाएंगे और अब अपन भी चलते हैं ऊपर। सो गाइस मामी ने बोला कि विशाल एक बार और टब भर लो आप और इनको दे दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है अपने को, देना है उनको। तो मैंने कहा ठीक है मामी अपन देते हैं। तो मैंने एक और बार टब भराया। अब थोड़े से मतलब थोड़ी सी अच्छे आदमी आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अब देते हैं इनको। सो गाइस टब भर लिया है हमने और ये सब आ गए हैं, तो इनको फिर से रिपीट में देंगे। और ठीक है दोस्तों, तो गाइस ये सब लेने आए थे और थोड़ा यहीं करना लो थोड़ा सा। तू निकल, भटका आना नहीं चाहिए, भटका चलो तो दिया ये टोकरो लेन कुछ खड़े ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब नाना जी भी आ गए, 4 टप ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं बट ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
दोस्तों इनको कंप्लीट करके फिर ऊपर जा करके नहा करके आपसे बात करते हैं। अनुज, सो फाइनली गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम सीधे निकलेंगे मंदिर की तरफ और आपसे बात करते हैं मंदिर से आने के बाद। ओके दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। सो गाइज फाइनली हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अब मंदिर से आने के बाद अब कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पीनी है और यहाँ से जल्दी से निकलना है। आज कोचिंग का टाइम 10 बजे है तो 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है, तो इसलिए जल्दी से चलते हैं, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधे कोचिंग। ओके गाइज, सो गाइज चाय हाथ में है, खाना भी खा लिया आज तो जल्दी से खाना खा लिया है और टाइम हो गया है 9:20 और खाना खा लिया है। चाय पी लेंगे और अब यहाँ से सीधे निकलेंगे कोचिंग के लिए। तो पहले चाय पी लेते हैं, चीयर्स, पीते हैं और फिर मिलते हैं कोचिंग में। सो गाइस फाइनली हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और जल्दी से निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं कोचिंग और आपसे शायद कोचिंग में बात हो पाए या कोचिंग के बाद आपसे बात करते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग कोचिंग पहुँच गए हैं और अब जल्दी से सीधे निकलते हैं बिना बात करे। और सर भी आ गए हैं दोस्तों। सो बाय बाय, लव यू ऑल, बाद में बात करते कोचिंग से आने के बाद। सो फाइनली गाइस हम लोग कोचिंग से बाहर निकल चुके हैं और 1:30 बज चुके हैं दोस्तों, 1:30 हो चुका है और अब हम कोचिंग से बाहर निकले हैं। और कोचिंग वाले सर ने मतलब आज बहुत ज़्यादा ही लंबा सेशन ले लिया। सोचा था कि यहाँ से सीधे अंकल के पास जाएंगे, बट अंकल के पास नहीं जा सकती क्योंकि अंकल घर पे ही नहीं है, अंकल मेरे घर पर गए हैं। सो डेट्स वाई अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन हो रहा है कि यहाँ से सीधे घर निकले। अंकल के पास इसलिए जाना था क्योंकि चार्जर लेना था अपने को, बट चार्ज नहीं ले पाए आज क्योंकि अंकल का भी चार्ज ख़राब हो गया था, हमारा भी ख़राब हो गया था और मेरा लैपटॉप अंकल के पास है। तो दोस्तों फिर अब क्या करते हैं, मैंने सोचा अब घर चलते हैं और गणेश से फिर से केबल लेंगे आज के दिन और कल चार्जर का कुछ देखेंगे क्योंकि कल अंकल के घर पे अपन चले जाएंगे। सो डेट्स वाई दोस्तों अब सीधे चलते हैं अपन घर पे और आपसे मुलाकात करते हैं गणेश के घर पे शायद। बाय बाय, लव यू ऑल। हम गणेश के घर पे पहुंच गए हैं और गणेश के घर पे इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना चार्जर अभी ठीक नहीं चल रहा है और गणेश के पास केबल है USB Type-C और मेरे पास केबल है Type-C to Type-C। डेट्स वाई गणेश के घर पे हम केबल लेने गए हैं और गणेश हमें केबल दे देगा और हम मोबाइल चार्ज करेंगे। सिर्फ 10% चार्ज है हमारे मोबाइल में, 10% चार्ज है ब्रो, 10%। तो गाइस अब यहाँ से भी निकलते हैं, घर पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं और अब मैं आपको बता दूं मुझे मोबाइल चार्ज लगाना है क्योंकि मोबाइल में सिर्फ 9% चार्ज ही रह गया है, 9 भी नहीं है अभी। और देखिए कल से मतलब मोबाइल चार्ज नहीं लगाया और अच्छी बात है यार, मतलब अच्छा चल गया हमारे मोबाइल का चार्ज और 91% बैटरी हेल्थ हो गई है, फिर भी मतलब अच्छा चला चार्ज। ये सुनकर मतलब देखकर मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ ही दोस्तों अब चलते हैं ऊपर और मैं जाऊंगा अब चाय वाय पीऊँगा और थोड़ा सा बैठूंगा, खाना वाना खाऊंगा क्योंकि सुबह खाना मतलब मैं सिर्फ नाश्ते मतलब ब्रेकफास्ट करके ही गया था। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं ऊपर और मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ और मोबाइल चार्ज लगाता हूँ और आपसे मिलेंगे मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद। और अगर बीच में कुछ एक्टिविटी हुई तो मोबाइल को चार्ज में से निकाल करके आपको बता ही दूंगा दोस्तों। बाय बाय, लव यू ऑल। सो गाइस हम लोग पहुँच गए रूम में और अनुज यहीं बैठा है, डर गया था। और अनुज 65 वॉट किधर है? 65 वॉट ये रहा। और हम यहाँ पर चार्ज लगाएंगे अब जल्दी से हमारा मोबाइल। ओके दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं मोबाइल चार्ज लगाने के बाद, मतलब मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद। ओके दोस्तों, बाय कर। सो गाइस खाना वाना खा लिया है, चाय वाय बहुत देर की पी ली है और मोबाइल 58% चार्ज भी हो चुका है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर आए हैं ऊपर छत पर और हमारा मन हो रहा है कि हम पतंग उड़ाएं आज। और दोस्तों हमारे साथ हमारी टीम पार्टनर है अनुज डॉन और कृष्णा डॉन, ये दोनों और मैं, हम तीनों पतंग उड़ाएंगे। और मुझे पतंग उड़ाना पर्सनली नहीं आता है, हम तीनों में से पतंग उड़ाना आता है तो सिर्फ एक बंदे को, जिसका नाम है कृष्णा सिंह चट्टोपाध्याय। चटोरा बोलने वाला था पर चट्टोपाध्याय बोल दिया। भाई की इज्जत रखनी पड़ती है। और दोस्तों सिर्फ इसको उड़ाना आती है, बाकी किसी को उड़ाना नहीं आती। और हम जा रहे हैं सबसे ऊपर के छत पे और वहाँ पर उड़ाएंगे पतंग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा और अनुज है और हम सबसे ऊपर वाले छत पे आ गए हैं। और ये कृष्णा कैसे उड़ाते हैं इसे? और ये गिर गई है, ढील नहीं आ रही है। कृष्णा बोल रहा है ढील नहीं आ रही है। और देखते हैं पतंग उड़ती है या नहीं। तो गाइस अभी टाइम लिप्स का मजा लीजिए आप। गई क्या? वो यहाँ है। अरे उड़ा दी कृष्णा ने, नहीं उड़ी, नहीं उड़ी, उड़ी। टाइम लिप्स का मजा लीजिए अब दोस्तों आप।
गाइस हमारी पतंग आखिरकार, ये आपको धागा दिख रहा होगा, ये उड़ी गई। अभी तो कुछ भी नहीं उड़ी। अभी तो कुछ भी नहीं उड़ी है। मैंने आज पहली बार देखा कृष्णा ने पतंग उड़ा दी। उड़ा तो नहीं कम से कम। दोस्तों देखिए ये रही पतंग, और दूर से दिखाता हूँ, हम जहाँ पर है वहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए हम जहाँ पर हूँ वहाँ से इतने ऊपर है ये। मज़े आ रहे हैं यार दोस्तों। अभी इसको पूरी उड़ने तो फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस हमारी पतंग वो रही है, आपको दिख रही होगी, मैंने जूम कर दिया है फुल। और दोस्तों हम यहाँ पर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पर है। हम यहाँ पर है, और ये मेरा कृष्णा, और वो हमारी पतंग, और ये हमारा पूरा मतलब जो हमारी वो गड्ढा रहता है ना पतंग का, वो पूरा ख़त्म हो गया है। इसलिए हमने अनुज को बोला है कि अनुज गड्ढा लेके आए, तो अनुज गड्ढा लेने गया है, और जब तक हम यहीं पर ही बैठे हैं दोस्तों। गाइस हमने आपको बोला था ना हम गड्ढे ख़त्म हो गए, तो अनुज को भेजा था हमने लेने, तो अनुज 2 गड्ढे लेकर के आ गए हैं। अब इस पतंग को हम पहुँचाएँगे इसकी सीमा तक। दिख रही है आपको? हाँ ये रही। बाय बाय। अब इस पतंग को हम पहुंचाएंगे इसकी आखिरी उम्मीद तक। फ़ोन ब्लर ब्लर कर रहा है, अभी आपको बाद में दिखाते हैं। तो गाइस अन्ना मुझे मना कर रहा है कि पतंग मत उड़ा भैया, ये पतंग हमारी घूम जाएगी। क्यों रे घूम अन्ना? जाएगी नहीं, फिर अगर कुछ हुआ नहीं तो पूरी गिर जाएगी एक बार में। हाँ, और यहाँ पर कृष्णा बोल रहा है कि डंडी छू हो जाने दे। सो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, पतंग नहीं दिख रही मुझे। ये रही पतंग दोस्तों अपनी, देखिए आप यहाँ तक पहुँच गई। ये देखिए कहाँ दिख ही नहीं रही, वो कितने ऊपर गई है देखो आप। और गाइस अभी पतंग भी उड़ाते हैं, रुकिए। अन्ना पतंग नहीं मिली तुझे? नहीं मिली। दूसरा लेके आया यार, देखिए यार कहीं ना कहीं। नहीं मिली। ओके सो गाइस हमने पतंग उड़ाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट वो पतंग छोटी लग रही थी कृष्णा को और मुझे और अनुज को भी। सो हमने बोला कि चलो चलते हैं कलारिया और नई पतंग लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पतंग मिल नहीं रही है। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं कलारिया और फिर पतंग लेकर के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कलारिया। हम केबल लेने आए और हमारा गणेश फिर से उसकी केबल लेने आ गया। और यहाँ पर ये राम बोल रहा है हम कलारिया चलते हैं, बट हमने कहा कि नहीं अनुज चलेगा इसलिए हम नहीं जाएंगे। चल रहा है क्या? तू भी चल रहा है क्या कलारिया? तो गणेश और हम चलो जा रहे हैं कलारिया, और जल्दी से हम पतंग लेते हैं वहाँ से, फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस हम पूरा कलारिया घूम लिए हैं, पर हमें कहीं पतंग नहीं मिली है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बस चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सो गाइस आज हमारा अन्ना आगे बैठा है और गाड़ी चला रहा है ना अन्ना, आ रहे मजे। और गाइस अन्ना गाड़ी चला रहा है, कृष्णा और मैं और गणेश हम तीनों पीछे बैठे हैं। और दोस्तों हमें पतंग नहीं मिली। मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। हमें पतंग नहीं मिली है दोस्तों, और हम निकलते हैं घर पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस हमें पतंग कलारिया तो नहीं मिली, बट ये एक पतंग घर पे थी से अनुज की, तो इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे और फिर सीधे चलेंगे नीचे। अगर उड़ी ये पतंग, वो पुरानी वाली पतंग तो उड़ी नहीं पाई जिसमें राम ढील दे रहा था, मतलब एक और पतंग थी। अगर ये पतंग उड़ी तो आपको बताएंगे, वरना फिर नीचे ही मिलते हैं। अभी चलेंगे इसे अब नीचे। ओके गाइस, तो थैंक यू। सो गाइस फाइनली आज का दिन ख़त्म हो गया है और पतंग नहीं उड़ पाई है हमसे, क्योंकि हवा चली नहीं, और इस कारण से हम पतंग नहीं उड़ा पाए। बुरा लग रहा है, पर ठीक है, एक दूसरी पतंग हमने बुक कर दी है। कल कलारिया से अगर हो सका तो वो आ जाएगी, और वो आ जाएगी तो उसे कल फिर से उड़ाएंगे। और दोस्तों कल बहुत ऊपर पहुँचाएंगे ऐसा हमें लग रहा है। वो शुरू वाली पतंग जैसे ऊपर पहुँची थी ना, उसी तरह। और दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।